गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमारा लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन कंप्लीट हुआ। आप लोग उसके क्वेश्चन आंसर बना लीजिए। देन मैं अभी आपको पढ़ा ले रही हूँ लेसन नंबर 3 फ्रॉम साइंस 1 10th क्लास, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन? द कन्वर्शन ऑफ reactant into product is known as chemical reaction. Conversion of reactant into product is known as chemical reaction. ये हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था। अब इस लेसन में हमको पढ़ना है नंबर 1 केमिकल रिएक्शन, नंबर 2 रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, नंबर 3 बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड नंबर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारी आज की स्टडी है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अर्लियर स्टैंडर्ड में हमने पढ़े थे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब तुमको एटम यूनाइट टू फॉर्म मॉलिक्यूल ये मालूम है, और हमने ये भी कहा था कि एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर क्या होते हैं। फिर तुमको लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में ये भी पढ़ाया था कि यानी नाइन्थ क्लास में 8 में एटम था। एटम के अंदर क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 8 में था। देन उसके बाद हमने पढ़े थे केमिकल कॉम्बिनेशन लास्ट ईयर में। उसमें बॉन्ड कैसे आपस में जुड़ते हैं, कैसे ब्रेक होते हैं। द ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से दिए जाते, किस प्रकार से लिए जाते, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होना, 8 इलेक्ट्रॉन होना, तभी वो ऑक्टेट बनता है। एंड दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली केमिकली इनएक्टिव। ये सब हमने 8th क्लास लास्ट की क्लास में पढ़े थे, है ना। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल्स ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये सब हमने लास्ट ईयर की क्लास में पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना है इन अर्लियर स्टैंडर्ड किताब में जो मैं पढ़ के बता रही हूँ, वी हैव सीन हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड किस प्रकार से बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। उसमें हमने आयनिक बॉन्ड फॉर्म में किया था। आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का याद होगा, ये सोडियम है ना, ये सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम है मेटल और ये है नॉन मेटल। लास्ट 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स 2 8 7। इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। हो गए 2 8 1 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। इसके पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। 2 8 10 और 7 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। समझ में आ गया। अब इसके आउटर मोस्ट में 1 है, इसके आउटर मोस्ट में 7 है। तो 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन आसान होता है, पर इतने सारे इससे क्या करेंगे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको, क्लोरीन को। ये इस टाइप बन जाएगा सोडियम का आयन। क्या बन जाएगा, सोडियम का आयन, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हो गए 8। इसका क्या बन जाएगा 2 8 8। ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। और ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। अब इसे इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है तो इसमें कौन सा आयन फॉर्म्स हुए, दैट मीन्स इट इज आयोनिक बॉन्ड। अब हमें दूसरा पढ़ना है वाटर। वाटर कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये 8 7 9वीं क्लास में था। वाटर में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब सोडियम सॉरी सुनिए, जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन देने और लेने से, आदान प्रदान से होता है ना। तो मेटल, सोडियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन देता है कि इसके आउटर मोस्ट में कम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ये साथ में जो रहता है क्लोराइड इसको दे देता है, तो इनका बॉन्ड बन गया। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये बन गया कंपाउंड। ये सोडियम क्लोराइड क्या है, कंपाउंड फॉर्म हुआ है बाय द गिविंग इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोराइड बॉन्ड, क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन
को क्या दिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होना, एक। तो इसके भी 8 में आ गए, इसके भी 8 में। अब दोनों की वैलेंसी क्या कहलाएगी, 1। दोनों की वैलेंसी क्या कहलाएगी, 1, बिकॉज सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। समझ में आ गया, ये वैलेंसी इसकी 1 आती है। अब ये हो गया कोवैलेंट, चलिए आयनिक बॉन्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। और दूसरा अब यहाँ पे आता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ये सपोज ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, वाटर है ये। तो इस प्रकार से तो ऑक्सीजन के पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही रहता है, प्लस इसके आउटर मोस्ट में कितने, 6, और इसमें भी कितना है, एक में कितना रहता है, 1, है ना। तो जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो उसके आउटर मोस्ट में एटम्स कितने होना, 2। तो ये अपन ने 9th क्लास में पढ़े थे। तो इस प्रकार से ये हमें मिलता है HOH। अब ये दो कैसे आएंगे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये इससे एक शेयरिंग करता है और उसका हो गए, जिसके 8, ऑक्सीजन के 8 हो गए और उनके अपने 2 हो गए। तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दैट इज द वैलेंसी। समझ में आ गया। इस प्रकार से ये कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये हमने 8th क्लास और 9th क्लास में हमने ये सब पढ़ा था। अब उसके आधार पर ये तुम्हारा 10th क्लास का लेसन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, formation of chemical bond is to attain an electron configuration with a complete octet। अब ये क्या जो एटम में होते हैं, जो उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होना, 8। टू फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड इज टू अटेन एन इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन 8। द एटम्स अटेन अ कंप्लीट ऑक्टेट बाय गिविंग और टेकिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। अब एक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होना, 8। या तो ये इलेक्ट्रॉन वो लोग बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, देके लेके लेके देके एंड शेयर करके, एंड बाय शेयरिंग। टेकिंग एंड गिविंग ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड। और शेयरिंग वाले कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट। तो आयनिक बॉन्ड इज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड किसमें फॉर्म होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये किसमें फॉर्म होता है, नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होता है, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत दिन से पढ़ते आ रहे, वाटर इज अ कंपाउंड H2O। वहां 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, हाइड्रोजन का, एंड 1 मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का। अब इसका एटॉमिक मास नंबर 18 आता है। तो ऑक्सीजन का कितना है, 8, H2O। तो ये 8 8 16 और इसके कितने आते हैं, 2, और 16 और 2 18। इस प्रकार से ये 8th 9th क्लास में हमने पढ़े थे। अब व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सम ऑफ द साइंटिस्ट इन द 18th and 19th century carried out fundamental experiment of chemical reaction. They proved that during the chemical reaction, composition of matter change and that change remains permanent. जब केमिकल चेंज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, देयर इज कंपाउंड में चेंज होता है एंड दैट कंपाउंड चेंज इज परमानेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली द मैटर चेंज, स्टेट ऑफ मैटर चेंज एंड द चेंज ऑफ वन टेम्पररी इन नेचर। हमने फिजिकल और केमिकल चेंज भी पढ़े हैं कि केमिकल चेंज परमानेंट होता है एंड फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है। सपोज ढेले वाला नमक हमने लिया है और ये ढेले वाला नमक हमने पानी में घोल दिया, वो पाउडर फॉर्म में होगा, परंतु नमक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होंगे, है ना। परंतु आम पक जाता है तो उसका स्वाद या उसका कलर जो चेंज है दैट इज परमानेंट। मिल्क चेंज इनटू कर्ड,
ये परमानेंट चेंज है, दूध से दही बन जाएगा, दही से वापस दूध बनता नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कर्ड एंड मिल्क इज ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, टोटली चेंज है वो। ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हमारे मेटलर्जी के लेसन में है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे आया है कि व्हाट इज टेम्परेरी चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है, स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि आइस वाटर मेल्ट होकर क्या बनाता है, वाटर मेल्ट हो जाता है, हम बॉइल करके उसको तो उसकी क्या बन जाती है, स्टीम बनती है। स्टीम जमीन पर आएगी, पानी बन जाएगा। पानी को हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ। बर्फ को फिर हम बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा उसका, वाटर। वाटर के फिर बॉइल करेंगे उसको क्या बन जाएगी, स्टीम। ये जैसे वाटर साइकिल जो है ये ऐसे ही चलते रहती है, ये फिजिकल चेंज है। अब मैंने यहाँ पे किताब के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स है वो आपको देखने हैं। आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ्रॉम द फिनोमिना गिवन इन फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल अपनी बुक में देखना, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, इतना सारा ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं सकती बेटा, इसलिए आप किताब में इसे देखो। नंबर 1 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस का, बर्फ का पानी बनना इज अ फिजिकल चेंज। बर्फ का पानी बनेगा, पानी को बॉईल करोगे तो स्टीम बनेगी, स्टीम को क्या करोगे, उसको कोल्ड करोगे तो क्या बन जाएगा उसका, वाटर। वाटर को फिर अपन फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टीम। कुकिंग फूड, चावल दाल सब्जी जो भी हम बनाते हैं ये है केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, फलों का पकना भी क्या है, केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दूध का दही बन जाता है, दही का वापस दूध बनता है क्या, नहीं, ये परमानेंट चेंज है, दैट इज केमिकल चेंज। इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवोपरेट किए, स्टीम बन गई, स्टीम को वापस कंडेंस किए तो क्या बन जाता है, वाटर, ये फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, भोजन का पाचन होना, डाइजेशन होना, ये केमिकल चेंज है। देन साइज रिडक्शन ऑफ नैप्था सेल बॉल एक्सपोज टू एयर। नैप्थलिन की गोलियां होती है अपने घरों में, हम अब कपड़ों में डालते डामर गोली, वो धीरे धीरे उसका पानी नहीं निकलता, वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, केमिकल चेंज है ये। देन स्टेनिंग ऑफ चाहबादी और कड़प्पा टाइल्स बाय लेमन जूस, लेमन जूस के उस पर वो स्टेन आ जाते हैं चाहबादी टाइल्स पर, मार्बल पर या कड़प्पा पर, तो वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। फिर है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ग्लास का ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गए, उस कांच को हम कलेक्ट करके फिर उसको किसी को मोड़ वाले को दे देते हैं, वो फैक्ट्री जाके फिर से उसका क्या होता है, नए वे में कांच का निर्माण होता है। ये क्या है, फिजिकल चेंज। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वो आप किताबें पढ़ लेना, यानी पढ़ के ही मैं सुना देती हूँ आपको कि क्या कॉमन, एक उसने एग्जाम्पल दिया है, तो मैं समझा देती हूँ। थर्मोमीटर लेना है, थर्मोमीटर समझता है, एक इवोपरेटिंग डिश जो बर्नर पर रखते हैं, एंड ट्राइपॉड स्टैंड, 3 वाला स्टैंड। इस प्रकार से एक इवोपरेटिंग डिश है, फिर इसके ऊपर ऐसा ये स्टैंड आता है, समझ में आ गया, और यहाँ पे आता है बर्नर और थर्मामीटर, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, थर्मामीटर। बर्नर से हम उसको क्या करेंगे, लाइमस्टोन पाउडर, केमिकल्स क्या लेना है, लाइमस्टोन पाउडर, देन कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्रोमेट जीटर। एक के बाद एक कैरी आउट करनी है हमको। तो पहले में इसके अंदर हमको क्या डालना है, लाइम पाउडर, लाइमस्टोन का पाउडर डालना है, इसको हीट करना है, गरम कर दिया हमने इसको, लाइमस्टोन का पाउडर डाल के हमने उसको क्या कर दिया है, गरम कर दिया है। दूसरे इसमें हमको क्या करना है, ये हो गया, हम देखेंगे क्या होता है उसका। नंबर
नंबर 1 हो गया ये। नंबर 3 में हमको लेना है पोटेशियम क्रोमेट बेरियम सल्फेट में। नंबर 4 में क्या करना है, ऐसी डिश लेनी है, उस डिश में हमको क्या डालना है, सोडियम कार्बोनेट और उस पे क्या डालना है, कैल्शियम क्लोराइड। ये सब हमको देखने के बाद, करने के बाद सभी को हीट करना है। तो हम हीट करके क्या देखेंगे कि वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन द पैरामीटर। पैरामीटर में चेंज हो गया, वो होता है फिजिकल चेंज। सच टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आया, फिजिकल उस पर्टिकुलर वस्तु में चेंज आ जाता है, केमिकल सब्सटेंस में, दैट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एज भी हो सकता है रिवर्सिबल है। द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन सेम इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होते। अगर इसमें 2 मॉलिक्यूल है तो इससे वो चेंज होगा सब्सटेंस, वहां पे भी 2 ही मॉलिक्यूल रहेंगे, परंतु उनका स्ट्रक्चर, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, परंतु उसके अंदर के जो मटेरियल है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो चेंज नहीं होते। खाली उसके टेम्परेचर में और प्रेशर के कारण उसमें चेंज आ सकता है, और वापस अगर उसको अपने ओरिजिनल उसको में लाना है तो वो चेंज रिवर्सिबल है। आइस इज ट्रांसफर्ड इनटू वाटर ऑन हीटिंग। आइस को गर्म करो, पानी बन जाता है, पानी को गर्म करो, पानी को ठंडा करो, आइस बन जाता है, रिवर्सिबल हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। आयरन सल्फेट होता है येलो कलर का, उसमें हमने कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया तो वो बन जाता है फेरस सल्फाइड। वो ब्लैक कलर का होता है, वो चेंज परमानेंट हो गया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो गए, उसके मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल चेंज हो गए। जैसे यहाँ पे 2 है तो जरूरी नहीं यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है और यहाँ 3 भी हो सकता है। समझ में आया ना? तो ये कहलाएगा केमिकल चेंज, एंड केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। When we call a particular process or phenomena as a chemical change, some chemical reactions are taking place in the concerned matter. तो chemical change ये permanent होता है, physical change ये temporary होता है। In a physical change, there is no new substance is formed. Chemical substance, in a chemical change, there is new substance is formed. The constituents of material is as it is in a physical change. The constituents of material can change in chemical changes. Chemical change is permanent and physical change is temporary. Only state, temperature, pressure can change. Only state of physical material can be changed. ये तुमको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आता नहीं है, परंतु पढ़ लेना बेटा ये। इसके बाद मैं और एक वीडियो आपको भेज रही हूँ, दैट इज है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इतना आप किताब में से ध्यान से पढ़ लीजिए।